Good evening, students. We are going to discuss summary of a story, The Earth, a short story written by Herbert Ernest Betts. A writer is H.E. Betts, born on 16th May 1905 in United Kingdom, died on 29th January 1974 in United Kingdom. The Earth is a short story written by H.E. Betts. This story shows the tragedy of those parents who put too much trust on their child. The writer also says us not to leave everything God to solve. This is the story of Johnson and his lovely son Benji. Johnson was a simple farmer. He had taken some land from Sanders on annual rent. He was hard-working but believed too much on fate. He has only one son named Benji. He was dull and unintelligent. The doctor advised to keep Benji busy. Gradually, Benji learned all the tactics of business. He bought land from Sanders and married to Florence. Florence's attitude was negative towards Benji's parents. She poisoned his ears against his parents, so Benji dropped out his parents to the town. Thus, the writer has shown how a simple-minded son drives his parents into the town and becomes cunning. आइए बात करते हैं द अर्थ पे। द अर्थ एक शॉर्ट स्टोरी है, हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स के द्वारा लिखी हुई। और शॉर्ट स्टोरी में हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स, पहले इसके समरी पे बात कर लेते हैं, इसके टाइटल पे बात कर लेते हैं कि द अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, लेकिन यहाँ पे अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अर्थ का मतलब ज़मीन है, अ पीस ऑफ लैंड। राइटर हैं H.E. बेट्स, जिनका जन्म 16 मई 1905 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ, जिनकी मृत्यु 29 जनवरी 1974 को यूनाइटेड किंगडम में ही हो गई। द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय H.E. बेट्स। द अर्थ एक लघु कथा है जो H.E. बेट्स के द्वारा लिखी गई है। दिस स्टोरी शोज द ट्रेजेडी ऑफ दोज पेरेंट्स हु पुट टू मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड। ये लघु कथा उन माता पिताओं की त्रासदी को दर्शाती है कि जो अपने बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं और उन पर ज़्यादा आश्रित रहते हैं। द राइटर ऑल्सो सेज नॉट टू लीव एवरीथिंग गॉड टू सॉल्व। और कहानीकार अर्थात H.E. बेट्स कहते हैं कि हम लोगों को हर चीज़ भाग्य पर नहीं टाल देना चाहिए। इसी संदर्भ में हिंदी में मलुकदास ने कहा था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी जो लोग काम नहीं करने वाले होते हैं उनके पास 100 बहाने होते हैं, काम करने वालों के पास बस काम करने का अवसर चाहिए होता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ जॉनसन एंड हिज लवली सन बेंजी। ये लघु कथा है ख़ास तौर पे जॉनसन की और उसके बेटे बेंजी की। जॉनसन वॉज अ सिंपल फार्मर, जो कि एक बहुत ही साधारण किसान था। ही हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम सेंडर्स ऑन एनुअल रेंट। उसने एक सेंडर्स नामक व्यक्ति से जो है एक ज़मीन एनुअल रेंट पे ली थी, अर्थात लीज पे ली थी। ही वॉज हार्ड वर्किंग बट बिलीव टू मच ऑन फेट। वो परिश्रमी तो था, कठिन परिश्रमी था, परंतु वो भाग्य पर बहुत अधिक विश्वास करता था। वो ये सोचता था कि ये भाग्य से हो जाएगा, ईश्वर इसको कर देगा, ये खुद हो जाएगा। ही हैड ओनली वन सन नेम्ड बेंजी। उसका केवल एक पुत्र था जिसका नाम बेंजी था। ही वॉज डल एंड अनइंटेलिजेंट, जो कि भद्दा था और काफ़ी जो है ना समझ था। द डॉक्टर एडवाइज टू कीप बेंजी बिजी। और डॉक्टर्स ने ये सलाह दिया था कि बेंजी को जो है थोड़ा व्यस्त रखा जाए, बिजी रखा जाए, तो उसकी कंडीशन कुछ अच्छी हो सकती है। ग्रेजुअली बेंजी लर्नड ऑल द टैक्टिक्स ऑफ बिजनेस। और धीरे धीरे बेंजी सारे जो है बिजनेस के टैक्टिक्स सीख गया। वो जो है मुर्गी पालन करने लगा और उससे जो है काफ़ी आगे बढ़ने लगा। और उसने इतनी तरक्की कर ली कि धीरे धीरे उसने जो है सैंडर्स से जो ज़मीन रेंट पे ली गई थी, एनुअल रेंट पे, उस ज़मीन को ख़रीद लिया। और फिर बाद में फ्लोरेंस नाम की एक
लड़की से शादी कर लिया। और फ्लोरेंस का उसके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस भी था, और फ्लोरेंस का जो एटीट्यूड था उसके माता पिता के प्रति नेगेटिव था। यानी वो अब आगे क्या करती है कि वो उसके कान को भरती है उसके माता पिता के खिलाफ। वो उसके खिलाफ जो है उनको उल्टे सीधे भड़काते रहती है। और उसके माता पिता भी ये मानते हैं कि जब से फ्लोरेंस आई है शादी के बाद, तब से बेंजी का एटीट्यूड बदल गया है और वह उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं था, बेंजी का एटीट्यूड शुरू से ऐसा था, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं, बेंजी फ्लोरेंस के इन्फ्लुएंस में ऐसा कर रहा है, तो ऐसी बात नहीं थी। अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, सो बेंजी ड्रॉप आउट हिज पेरेंट्स टू द टाउन। इसलिए बेंजी ने अपने माता पिता को जो है ले जाकर शेल्टर होम में कहिए या वृद्धाश्रम में कहिए, एक शहर में ले जाकर रख दिया। तो उसके माता पिता काफ़ी बेबस हो गए। उस वक्त उनकी कंडीशन भी नहीं थी कि वो, हालांकि वो अपने बेटे से कुछ कह भी नहीं सकते थे, और क्योंकि वो जो है खुद उस लैंड को जो है ले चुका था। Thus the writer has shown how a simple-minded son drives his parents into the town and becomes cunning। इसलिए लघु कहानीकार जो हैं इसके H.E. बेट्स, हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स कहते हैं कि एक, यानी वो कहीं ना कहीं जो है फ्लोरेंस को दोषी मानते हैं कि एक लड़की के या फिर उसकी पत्नी के भड़काने पे, वो भले ही सिंपल माइंडेड पहले से था, लेकिन उसके भड़काने पे उसको जो है जाकर शेल्टर होम में रख के आया या वृद्धाश्रम में रख के आया। तो एक जो है सिंपल माइंडेड एक साधारण लड़का इतना कनिंग हो गया। कनिंग कहते हैं मक्कार को, तो या फिर बहुत ज़्यादा तेज को, है ना। कनिंग एक वैसे निगेटिव ही टर्म है कि जो है कनिंग क्रिएचर है ना, कनिंग हो गया। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं H.E. बेट्स की नज़र में ज़्यादा दोषी बेंजी नहीं है, ज़्यादा दोषी उसकी पत्नी फ्लोरेंस है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स।